हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज दाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछला जो हमने लैब लिया था उसमें हम MPNHM की जो आंसर की है उसके बारे में बात कर रहे थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, बट क्या किसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ में फिर से लाइव हो पाएंगे। बट अभी आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो कर रहा हूँ और ये डाल देता हूँ आपका, तो आप ये देख लेना। तो उसके अंदर हमने 4-5 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। उसके जनरल स्टूडेंट्स वो नहीं देखे क्वेश्चन, वो उस क्लास को देख लें, लाइव क्लास को। अब हम इसमें आगे की बात करेंगे। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलिए, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। सॉरी, 5 रहेगा, 4 डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने, तो 5th नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ability to cause damage to a host, okay, of create infection। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन हो, उसकी किसी भी पर्सन को, किसी भी होस्ट को अफेक्ट करने की, इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर इसका राइट होने वाला है यहाँ पे क्या है, आंसर रहेगा आपका वायलेंस। 1 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे वायलेंस। क्या रहेगा, वायलेंस जो है आपकी जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो कैपेसिटी है इसको किसी पर्सन को इफेक्ट करने की, मीन्स उसको इसमें डिसीज कॉज करने की, उसको हम बोलते हैं वायलेंस। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। और मैंने पहले बताया था आपका ऑप्शंस में आपको नहीं दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट पूछा गया है कि हाइपोकैल्सीमिया का क्या ट्रीटमेंट है। ओके, तो इसके अंदर जो इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है आपका, वो क्या रहेगा आपका, इसका 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। अगर कोई डिसीज क्या हुई आपकी, माइनर हाइपरकैल्सीमिया मीन्स सीवियर नहीं हुआ है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या प्रेफर करेंगे उसको, आप करोगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या करोगे, जस्ट 1 सेकेंड। कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर सीवियर हो गया है, सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है या क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया में, एक तो एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया रहेगा आपका, मतलब कम टाइम के लिए, ये किसके लिए आपका एक्यूट के लिए, और एक इसके लिए आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया है तो आप क्या किससे ट्रीट कर सकते हो, आप कैल्शियम, कैल्शियम
एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट्स दोगे ओरली, कैल्शियम एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ओरली देंगे तो हम हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में से आपके पास में कोई एक ऑप्शन रहा होगा। आई होप आपने सही आंसर पुट किया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा गया था हाइपर एमेसियस ग्रेविडेरम क्या होता है। तो ये हाइपर एमेसियस ग्रेविडेरम रहता है, ये प्रेगनेंसी टाइम में सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, जो कि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे? व्हाट इज हाइपर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो ये एक्चुअल में क्या रहता है आपका, इसका आंसर देखें हम। तो ये क्या रहता है आपका, सीवियर टाइप ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये होता किसकी वजह से है, इसका कॉज क्या रहता है? इसके कॉज की बात करें हम, तो इसका कॉज वैसे तो अननोन बोला जाता है, बट जो मेनली माना जाता है इसको रिस्पॉन्सिबल, तो आपका HCG हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, उसको हम इसका मेन कॉज मानते हैं। ओके, ये HCG हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है। ओके, और ये मेनली कब तक रहता है आपका, जैसे 4 मंथ के अंदर अंदर ये मेनली होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि आपका जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, कौन सा है? ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड इन कितने टेम्परेचर पर ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड इन कितने टेम्परेचर पर हम ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करेंगे? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका कितना, -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतने पर हम क्या इसको स्टोर करते हैं, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2021? ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2021? तो इंटरनेशनल योगा डे की 2021 में क्या थीम रहेगी, क्या थीम रही थी इसमें? तो इसका जो आंसर रहेगा
वो क्या है आपका? योगा फॉर वेलबींग। क्या थीम थी इसकी? योगा फॉर वेलबींग, ये आपकी थीम थी। ओके, योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर पर। आप पोटेशियम को किस रूट से एडमिनिस्टर करते हो? पोटेशियम को किस रूट से पोटेशियम की रूट पूछी गई थी। पोटेशियम की क्या रूट है? किस रूट से हम पोटेशियम को इंसर्ट करते हैं? तो वो आपका जो आंसर रहेगा इसके अंदर, तो आप किससे करते हो? कौन सी रूट रहती है? वो रहती है आपकी आईवी, इंट्रावीनस रूट। ओके, इंट्रावीनस रूट के थ्रू आप पोटेशियम को इंसर्ट करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या था? ओके, क्या पूछा गया था? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होने वाला है? आपका भरतनाट्यम। क्या रहेगा आपका? भरतनाट्यम। ओके, क्या रहेगा आपका? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, ननकाना गुरुद्वारा सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पूछा गया है आपका ननकाना गुरुद्वारा द्वारा सिचुएटेड इन विच स्टेट? अगर स्टेट पूछा है तो आपका क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे? उत्तराखंड। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड के अंदर आपका ये गुरुद्वारा सिचुएटेड है, स्थित है यहाँ पे। उत्तराखंड में भी कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर के अंदर। कहाँ पे? काशीपुर में।
काशीपुर, ऊधम सिंह नगर है, वहाँ पे काशीपुर है, वहाँ पे क्या है आपका ये ननकाना गुरुद्वारा सिचुएटेड है। ओके। अगर आपसे स्टेट पूछा जाता तो ये पाकिस्तान में भी ननकाना साहिब गुरुद्वारा स्थित है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है आपसे, व्हाट विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे, एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। आपसे पूछा गया है एमपी की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो रहेगा आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, क्या आंसर दोगे यहाँ पे आप, नर्मदा। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये फ्यूचर का क्वेश्चन पूछा गया है, मींस 2023 का क्वेश्चन है ये, कि इन 2023 which country host the ODI। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है जो वर्ल्ड कप होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका और कुछ नहीं है, आपका इंडिया। आप हमारी इंडिया ही क्या है इसको होस्ट करने वाले हैं। इंडिया 2023 के अंदर आपका होस्ट करने वाली है किसको, वर्ल्ड कप को। ओके। 16 नंबर पे क्वेश्चन है आपके लिए, ये सॉरी 14 था। सिक्सटीन नंबर पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका, तानसेन लिव विथ। तानसेन किसके साथ रहते थे, कौन तानसेन। तानसेन लिव विथ। ओके। तो आपका इसका जो आंसर है होगा वो क्या रहेगा आपका, जो तानसेन है वो रहते थे आपके किसके, स्वामी हरिदास के साथ में। स्वामी हरिदास जी थे, उनके साथ में आप तानसेन जी क्या है रहा करते थे। ओके। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल टाइप प्रोटीन। द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल टाइप प्रोटीन।
प्रोटीन का ब्लूप्रिंट क्या है होता है, तो इसका जो आंसर है आपका वो रहेगा आपका डीएनए। डीएनए आपका प्रोटीन का ब्लूप्रिंट रहता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 18। सेवनटीन है, 16 और 15 थोड़ा सा मिस हो गया है। ओके, व्हाट इज दी H1N1? H1 और N1 ये क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है ये? ओके, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ये क्या होता है? आंसर है इसका, ये क्या है? एक वायरस है। H1N1 जो है क्या है? एक वायरस है। ओके, तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कितने हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे? ओके, तो इसका जो लॉन्गेस्ट डे रहेगा आपका, सबसे लंबा दिन आपका कौन सा रहता है जो गर्मियों के अंदर आता है? आपका 21 जून। 21 जून आपका क्या है? लॉन्गेस्ट डे रहता है। ओके, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? समर सॉलिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओके, समर सॉलिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी? ओके, क्वेश्चन पूछा गया है एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म जो रहती है वो क्या रहती है आपकी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या है आपकी? एमआरआई की फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? जिसका जो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर क्या रहेगा आपका? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 11 जुलाई को। ओके, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 11 जुलाई को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओबीजी से क्वेश्चन है ये, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाफ
हाफ मीन्स अधूरा, फीटस, एक्सपल्सन इज कॉल्ड। मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका, हाफ फीटस से मतलब है कि फीटस फुली डेवलप नहीं हुआ है, हाफ फीटस है मीन्स अभी क्या है अधूरा ही डेवलप हुआ है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है पूरे तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा उसको आप सबको पता है, हाफ फीटस अगर एक्सपल आउट हो गया है तो उसको बोलेंगे अबॉर्शन। क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। ओके, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। इसमें पूछा गया आपसे फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। फादर ऑफ मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के फादर कौन थे, तो वो हैं आपके कौन, हर कोई बता देगा इसको, अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ओके, अब्दुल कलाम आजाद जी क्या हैं आपके, फादर ऑफ मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। ओके, मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर कौन है आपके, एपीजे अब्दुल कलाम जी। ओके, तो आपके फादर ऑफ मिसाइल्स के कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है आपकी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, गोदावरी। आपसे नर्मदा, यमुना ये वगैरह क्वेश्चन ऑप्शन में दिए होंगे, बट आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा रहेगा, गोदावरी जो रिवर है उसको उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी लार्जेस्ट रिवर बोलते हैं, किसको, गोदावरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली रिसेंटली 8 जुलाई को 8 जुलाई 2021 वीरभद्र सिंह, कौन, वीरभद्र सिंह वीरभद्र सिंह he was वीरभद्र सिंह, 1 सेकेंड,
वीरभद्र सिंह पास्ड अवे ओके he was the former CM of which state? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना पूछा गया आपसे कि वीरभद्र सिंह जो अभी किया है पास्ट अवे मीन्स डेथ हुई उनकी कब 8 जुलाई 2021 को, वो किस स्टेट के सीएम थे? वो किस स्टेट के सीएम थे? ओके, तो आंसर है आपका कौन सा? आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ओके, कौन से? हिमाचल प्रदेश के सीएम थे कौन? वीरभद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कौन सा? 24 नंबर पर। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? अब इस क्वेश्चन का तो आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है 12 मई, 12 मई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। जो मधुबनी आर्ट से या पेंटिंग है वो किस कंट्री, किस स्टेट से रिलेटेड है? इंडिया की किस स्टेट से रिलेटेड है? उससे कौन सी है? मधुबनी मधुबनी आर्ट्स related which country, which state of India? जो मधुबनी पेंटिंग बोले या आर्ट्स बोलूं मैं जिसको, वो किस स्टेट से रिलेटेड है? इंडिया की किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है आपकी कौन सी? बिहार से। ये क्या है? बिहार की पारंपरिक पेंटिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है आपके लिए बीसी रॉय अवार्ड given in which field? बीसी रॉय अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो वो आपका दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया बीसी रॉय अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका मेडिसिन के फील्ड में। ओके, मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। तो 26 का क्वेश्चन है आपका,
मीरा बाई मीराबाई चानू गेट अवार्ड इन विच फील्ड? जो मीराबाई चानू थी उन्होंने मीराबाई चानू हैं, उन्होंने कौन से फील्ड में आपका कौन से गेम में अवार्ड जीता है? गेम है, सॉरी यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, गेम। ओके, गेम। कौन से गेम में? तो वो है आपका वेट लिफ्टिंग। कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। ओके, वेट लिफ्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी प्रेजेंट में इंडिया के लॉ एंड जस्टिस कौन है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। ये क्या है? आपकी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं अभी करंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि जो तानसेन है, तानसेन जी हैं, वो कौन किसके दरबार में जो है सिंगिंग करते थे? मीन्स जो गाना आप गाते थे, वो संगीत गाते थे, वो किसके दरबार में गाते थे? तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पे इसका, आपका सबको पता है कि अकबर के दरबार में। किसके में? अकबर जो बादशाह थे, उनके दरबार में क्या है? तानसेन जी क्या करते थे? संगीत गाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है आपका 21 जून को। ओके, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये क्या है आपका? स्मॉल पॉक्स वायरस है, उसका अनदर नेम पूछा है। जो मतलब स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है, उस वायरस का नेम पूछा है यहाँ पे। तो नेम ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस का क्या है? तो वेरुला वायरस। क्वेश्चन पूछा गया 32 पे आपसे कि जो फॉर्चून है,
फॉर्चून इन में उसमें क्या फॉर्चून ने टॉप 50 लीडर्स की जो टीम बनाते हैं वर्ल्ड में, क्या इंडिया की टॉप 50 में कौन से लीडर आते हैं? तो इंडिया के जो लीडर हैं वो कौन से आते हैं फॉर्चून के टॉप 50 लीडर्स में? तो वो रहते हैं आपके कौन से? फॉर्चून के लीडर्स जो मतलब टॉप 50 की टॉप 50 में क्या जो लिस्ट बनती है फॉर्चून के अंदर, तो उसमें टॉप पार्टी के टॉप 50 लीडर लेते हैं। तो उसमें इंडिया के कौन से लीडर आते हैं? वो आते हैं आपके कौन से? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। ओके। आपके प्रधानमंत्री क्या है आपके अभी फॉर्चून के टॉप 50 लीडर्स की लिस्ट में आते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अजलान शाह कप रिलेटेड विथ विच टूर्नामेंट? ओके। तो अजलान शाह टूर्नामेंट है वो कौन से आपके किया जाता है? कौन से टूर्नामेंट से किया जाता है? वो किया जाता है आपका हॉकी से। हॉकी से। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 34। ओके। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, स्मॉल एज ग्रैंड मास्टर पूछा गया है यहाँ पे, हु इज स्मॉल एज ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर यानी चेस के खेल में जो विनर रहते हैं उनको क्या ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। मतलब जो चेस के जो खेल खेलते हैं उनको क्या है? ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो सबसे कम एज के ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। क्या आंसर है आपका? अभिमन्यु मिश्रा। ओके। ये कितने एज के हैं? 12 एज। 2002 में ये जन्म बर्थ है इनका। ओके। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 35। अभी जस्ट आपकी श्रीलंका में जो टीम गई थी उनके कैप्टन कौन थे? पूछा गया है कैप्टन ऑफ कैप्टन ऑफ इंडिया T20 टीम T20 टीम कैप्टन ऑफ इंडिया T20 टीम सीरीज इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? कैप्टन ऑफ इंडिया जो T20 सीरीज हुई थी अभी श्रीलंका के अंदर, उसको इंडिया के जो कैप्टन थे वो कौन थे?
क्वेश्चन अब सिंपल सा पूछा गया है कि इंडिया में जो श्रीलंका में जो अभी T20 सीरीज चल रही थी उसमें इंडिया की तरफ से कैप्टन थे कौन? शिखर धवन। कौन थे? शिखर धवन। शिखर धवन। ओके, कौन थे? शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बनाना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, मीन्स बनाना के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बनाना के सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका? फॉलिक एसिड। क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रैशेस आर सीन इन विच डिसीज? रैशेस कौन सी डिसीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? ओके, रैशेस आर सीन इन विच डिसीज? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन में आपको कई डिसीजेस दी होंगी, तो आपको पता है रैशेस आपको मीजल्स के, आप ऑप्शन भी देख ले तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं? आपका एक ऑप्शन मीजल्स होगा, तो इसका क्या है? मीजल्स आंसर होगा। मीजल्स के अंदर आपका रैशेस देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है, which is the internal layer of stomach? स्टोमक की सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है? तो वो है आपकी म्यूकोसा। कौन सी है? म्यूकोसा जो लेयर है वो सबसे इंटरनली लेयर है किसकी? स्टोमक की। 39 क्वेश्चन, if patient in INH isoniazid tuberculosis regimen, then which vitamin given? आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी पेशेंट है वो आपको आइसोनियाजेड ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट का ड्रग है आइसोनियाजेड INH वो दे रहे हैं, उसमें उसके साथ में कौन सी विटामिन देते हैं हम? तो वो देते हैं आपकी विटामिन B6। विटामिन B6 देते हैं आपका किसके साथ में? आइसोनियाजेड मीन्स INH जब ड्रग देते हैं उसके साथ में हम क्या देते हैं? B6 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में पूछा गया है, डार्क
pigmented line on abdomen that commonly seen in pregnancy is known as, जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर डार्क पिगमेंटेड लाइन है एब्डोमेन पर, जिस उसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके एब्डोमेन पर डार्क पिगमेंटेड लाइन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लीनिया निग्रा। ओके, लीनिया निग्रा। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट is the disease that is caused by which one deficiency। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है, तो वो होता है आपका फॉलिक एसिड की कमी से। किसकी वजह से? फॉलिक एसिड की कमी से। ओके, किसकी कमी से होता है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब क्या हो जाता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, मे बी 42 है, सॉरी 42 नंबर का क्वेश्चन डील कर रहे हैं हम। विच केमिकल यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड द स्पेल ऑफ which chemical used to disinfectant that spill, इसके आगे का क्वेश्चन नहीं मिला है, स्पिल ऑफ फ्लू ऐसे कुछ होगा, कोई डिसीज दी होगी या कोई बैक्टीरिया का नाम मतलब ऐसे कुछ दिया होगा, तो आप वो देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें ऑप्शन में स्टूडेंट्स ने बताया था कि 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। क्वेश्चन है आपका, इन 2021 विंबलडन मेंस सिंगल चैंपियनशिप won by
तो ये किसने जीता है आपका जो सिंगल मेंस चैंपियनशिप हुआ था विंबलडन की, तो किसने जीता है आपका नोवैक जोकोविक। ओके, इन्होंने क्या है आपका विंबलडन मेन सिंगल चैंपियनशिप जीता है। क्वेश्चन है आपका हाइपर एक्टिव बबल्स, हाइपर एक्टिव बबल्स साउंड सीन इन। जो हाइपर एक्टिव बबल साउंड होता है वो किसके अंदर होता है, किस कौन सी कंडीशन में हो जाता है वो होता है आपकी डायरियाई कंडीशन में। डायरियाई कंडीशन में आपको ओके डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इंजुनल हर्निया एग्जामिनेशन इज डन बाय विच पोजीशन। किसी को इंजुनल हर्निया है तो उसका एग्जामिनेशन हम कौन सी पोजीशन में करेंगे, क्या पोजीशन रहेगी आपकी, तो आपका जो आंसर रहने वाला है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। ओके, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपका एग्जामिनेशन करेंगे। क्वेश्चन है 46 नंबर का। मोस्ट इफेक्टिव रोल ऑफ विटामिन ई, मोस्ट इफेक्टिव रोल ऑफ विटामिन ई इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव रोल क्या है विटामिन ई का, तो वो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, क्या रहेगा एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है थायमिन डेफिशिएंसी कैन कॉज विच डिसीज। थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज कॉज हो सकती है, तो वो कौन सी रहेगी आपकी वेरी 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 डिसीज क्या है थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इन जापानीज इंसेफेलाइटिस
विच ऑर्गन इज अफेक्टेड। जैपनीज इंसेफेलाइटिस में कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्ट हो सकता है? तो वो होता है आपका ब्रेन। क्या है इसका आंसर? ब्रेन होगा। क्वेश्चन 49, विच एजेंट is used for OPV stabilizing। तो इस क्वेश्चन में क्या रहता है आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड तो यूज किया जाता है OPV के लिए। कौन सा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड किया जाता है। ओके, बट सभी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई थी तो वो कह रहे थे सर मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन में नहीं था। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन में तो ये आपका राइट आंसर होगा। और बच्चे कह रहे थे कि MgSO4 ऑप्शन में कौन है? MgSO4 है। तो आपका अगर ये मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है तो फिर ये आपका राइट आंसर होगा MgSO4। ओके, क्वेश्चन पूछा गया आपसे ओलिगो यूरिया मीन्स। ओके, ओलिगोयूरिया का मीन्स पूछा है कि ओलिगोयूरिया क्या होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ओके, अब जैसा कि मैं एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था हमें, कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ननकाना गुरुद्वारा इज situated in which country या स्टेट? ओके, स्टेट। तो अगर आपसे दो चीज पर डिपेंड करता है। अगर स्टेट करता कंट्री पूछता है तो आप पाकिस्तान करोगे। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ओके, स्टेट से पूछा है, स्टेट से रिलेटेड पूछा है तो आपका ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान। और अगर सॉरी कंट्री से रिलेटेड है, सॉरी कंट्री से अगर पूछा गया है तो आपका क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा। अगर स्टेट से पूछा है तो आप उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका। अगर स्टेट से पूछा है, इंडिया के अंदर पूछ रहा है स्टेट से, तो आप उत्तराखंड आंसर पुट करोगे। किया होगा आपने, मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, मेमोरी बेस्ड है, वैसे मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और अगर आपसे कंट्री पूछा है तो आपका राइट आंसर रहेगा कौन? पाकिस्तान। 51 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपका ये आंसर है। अगर कंट्री पूछा है तो पाकिस्तान और स्टेट पूछा है तो आपका उत्तराखंड। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने 50 प्लस में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 4-5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में जो लाइव ले रहे थे उसमें डील कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो देख लें। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। शेयर कर दें सभी फ्रेंड्स और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।